नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। गुजरात की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई है। चर्चा यह है कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। कई नए चेहरे जो है वो नजर आने वाले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कई पुराने नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है। सरकार का मकसद है नई ऊर्जा के साथ जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधना। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपने सही सुना, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे को मंजूर कर लिया है भूपेंद्र पटेल ने। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आज रात राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करेंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में लगभग 10 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन 10 तो मानकर चलिए। वहीं करीब आधे मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है। वर्तमान में गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री के साथ साथ 17 मंत्री हैं, जिनमें 8 कैबिनेट और इतने ही राज्य मंत्री हैं। संविधान के अनुसार 182 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो गुजरात बीजेपी में ये फेरबदल उस समय हो रहा है जब हाल ही में जगदीश विश्वकर्मा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो भूपेंद्र पटेल सरकार में राज्य मंत्री थे। इस फेरबदल को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात पहुंच रहे हैं। नड्डा गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल पर अंतिम मुहर नड्डा ही लगाएंगे। ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पर हुई हालिया उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, CR पाटिल और मुख्यमंत्री पटेल मौजूद थे। इस बैठक में गुजरात में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठनात्मक रणनीति पर भी चर्चा हुई थी। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि बीजेपी इस फेरबदल के जरिए राज्य में नई ऊर्जा लाना चाहती है। पार्टी के भीतर युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का संकेत देना चाहती है। पार्टी ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि पाटीदार समुदाय के साथ साथ OBC और शहरी वर्ग का संतुलन नए मंत्रिमंडल में बना रहे। गुजरात के राजनीतिक समीकरण में इस बदलाव को 2027 मिशन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी ने खासकर पाटीदार बेल्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है ली थी। अब वो अपने नए मंत्रिमंडल के साथ 2027 तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने और नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेंगे। तो फिलहाल नजरें टिकी हुई हैं नए चेहरों पर ही कि आखिर वो नए चेहरे कौन से होंगे, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री को छोड़कर जब सबने इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी CM को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। और अब ये देखना होगा कि जब कल 11:30 बजेंगे तो फिर वो कौन से चेहरे हैं जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते नजर आएंगे। आपकी राय क्या है, इस पर हमें जरूर कॉमेंट कर बताइएगा।